पहले वेरीनाग में सबको जाना पड़ता था, वो भी इशू था। अब एक शुरुआत हुई है। आज इसी तरह का यूनिट आपने देखा होगा कि कमर में लोग कह रहे हैं, अब उनको वेरीनाग भी दूर है, कपरन भी दूर है, नहीं कमर में होना चाहिए। तो सिस्टम इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अब तो सारा चीज डिजिटल हो रहा है। और ये अच्छी बात है, लोग बैंकिंग की ओर इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले तो बैंक के बारे में जानते ही नहीं थे लोग। तो जैसे जैसे टर्नआउट और लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, डिपार्टमेंट्स भी और जेके बैंक भी उसको फॉलो कर रहा होगा। हम भी जोर लगाएंगे यहाँ अपग्रेडेशन हो और कमर में भी एक फैसिलिटी पैदा हो, जिससे कि गरीब लोगों को जितना आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा खर्चा होता है उनको आने जाने में बैंकों के पीछे। ये तो विद पैसेज ऑफ टाइम तो हर बड़े आबादी वाले एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। जो हालिया बर्फबारी हुई उसका अगर देखा जाए तो एपिसेंटर और इफेक्टेड एरिया अगर कहेंगे ये कपरन वैली होती है, क्योंकि ये अल्टीमेट एंड है कश्मीर वादी का और हिली एरिया है। अगर श्रीनगर में 1.5 फुट बर्फ पड़ा, अनंतनाग में 1.25 फुट पड़ा, वेरीनाग में 2.25 फुट पड़ा, तो यहाँ पर 3 फुट बर्फ पड़ा। तो इसलिए जब बर्फबारी के साथ में कुछ तकलीफात पैदा होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया ये रहता है। फिर भी आज जो मायना किया और छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे ताजन में हमने देखा रोड क्लियरेंस है बट थोड़ी स्लिपरी है, वो तो हो ही सकता है। और यहाँ पर कपरन आते आते रोड की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, इसके पेरिफेरीज में दिक्कत है, चाहे गामडूरा हेरगवास है, क्लियरेंस हुई है मगर अभी ट्रैफिकेबल नहीं है। और यहाँ कपरन प्रॉपर में कनेक्टिविटी ठीक है, मगर इसकी वजह से कहीं कहीं पर पावर इफेक्ट हुआ है या पीने का पानी। तो ये दोनों चीजों का हमने मायना लिया और पावर शायद आज शाम तक दुरुस्त हो जाएगा। पीने के पानी के कई सारी स्कीम्स है छोटी मोटी, उनको हम शाम को जाकर डिपार्टमेंट को मुतहरिक करेंगे ताकि आने वाले 2-3 दिन में उसको दुरुस्त करें। और एक इश्यू है यहाँ पर कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसमें डिप्लॉयड तो डॉक्टर है, सैंक्शन तो एक ही है, मगर आज की जो जरूरत है वो उसमें एटलीस्ट एक एडिशनल डॉक्टर डिप्लॉय हो इस विंटर के लिए, ताकि डे और नाइट अलग अलग आदमी चलाए, राउंड द क्लॉक इनको सर्विस रहे, ऑल इमरजेंसीज के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहे। वो रिक्वेस्ट हमने डिपार्टमेंट को की और आने वाले 1-2 दिन में उसका भी इंतजाम हम कहीं ना कहीं से करेंगे। सबसे बड़ी जहनी तो लोग तैयार हैं, क्योंकि इनको पता है बर्फ न पड़ने से भी कितनी तकलीफ होते हैं, कितनी परेशानियां होती है। तो बर्फ तो हमारा वादी कश्मीर का गहना है, और बर्फ नहीं पड़ेगा तो वाटर सोर्सेज जो हमारे हैं वो सब, अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेकर इस दिसंबर तक बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे सोर्सेज बैठ गए थे, पीने के पानी की दिक्कत आ गई थी। तो इसलिए बर्फ पड़ना तो लाजमी है, ये हमारे लिए कोई बुरी चीज नहीं है, मगर बर्फ पड़ने के साथ में जो दिक्कत आती है उसके लिए मुझे लगता है हमारे महकमे अलर्ट है और ऑन ड्यूटी है, और उसको उसके बाद ही मुआयना लिया जाएगा, कोई दिक्कत हो उसको दूर करने के लिए।